तो क्लास 11 तुम्हारा भूगोल का यानी ज्योग्राफी का वीडियो आ गया है। ठीक है, ये तुम्हारा वीडियो है। इससे पहले मैंने दो इतिहास का वीडियो मतलब हिस्ट्री का वीडियो डाल चुका हूं। इसके बाद में पॉलिटिकल साइंस का, देन फिर मैं अर्थशास्त्र का मतलब इकोनॉमिक्स का वीडियो डालूंगा। अगर तुम बोलोगे तो मैं हिंदी का भी और इंग्लिश का भी वीडियो डाल दूंगा। उसके बाद में प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाऊंगा जो तुम्हें क्वेश्चन एग्जाम में नजर आएगा। ठीक है, अगर तुम्हें पढ़ने में मन नहीं लग रहा है यार, तुम्हें नींद आ रहा है यार, एक वीडियो देखो, खत्म करो, पूरा गाइड रटने की जरूरत है नहीं तुमको। ठीक है, तो चलो मैं स्टार्ट करूं। चलो मैं स्टार्ट करता हूं तुम्हारा। तो चैप्टर आज मैं क्या क्या पढ़ने वाला हूं तुम्हारा। सबसे पहले मैं पढ़ने वाला हूं भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। उसका पहला चैप्टर कौन सा है तुम्हारा, भूगोल एक विषय के रूप में। तो ठीक है, चलो स्टार्ट करता हूं। तो भूगोल ज्योग्राफी सब दो किन शब्दों से मिलकर बना है तुम्हारा, कौन सा, जियो और ग्राफिज, है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा तुम्हारा। भूगोल हम पृथ्वी एवं जल पर निवास करने वाले का बोध कराता है। इसका विचार किसका विचार था, ये बच्चा किसका विचार था तुम्हारा, स्ट्रैबो का, है ना, स्ट्रैबो का था तुम्हारा। फिर क्या है तुम्हारा, भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कर्णात्मक रूप से संबंधित तत्वों की विभिन्नता से अध्ययन करता है। इस कथन का कथन किनका है तुम्हारा बच्चा, किनका है तुम्हारा, हेम्ब्लॉट का, तुम्हारा हेम्ब्लॉट का हो जाएगा। क्लियर है। भूगोल का जनक पिता निम्न में किस विद्वान को कहा गया है, किसको कहा गया तुम्हारा, कौन सा को तुम्हारा, एरेटोस्थनीज को क्या कहा गया है। वह भूगोल का पिता कहा जाता है क्योंकि उन्हें सर्वप्रथम ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया गया। कौन किया तुम्हारा, एरेटोस्थनीज जी हो जाएगा इसमें। भूगोल शब्द का क्षेत्रीय विभिन्नताओं की का विवरण तथा व्याख्या में संबंधित परिभाषा दिया किसने दिया तुम्हारा, हेंटनर ने। तुम्हारा कौन तुम्हारा, हेंटनर ने दिया था। ठीक है। मानचित्र बनाने का कला ज्ञान किसने किसने दिया बच्चा, किसने दिया तुम्हारा, टॉम लेमी ने। ठीक है ना, टॉम लेमी ने दिया। निम्नांकित में कौन सा प्रश्न कारण संबंध से जुड़ा नहीं हुआ है, कौन सा प्रश्न कार्य कारण संबंध से जुड़ा नहीं, कौन तुम्हारा, कब, क्या तुम्हारा कब। निम्नांकित में किसे भौतिक लक्षण कहा गया, किसे कहा गया तुम्हारा, जल उद्यान। क्या तुम्हारा, जल उद्यान को नहीं, मैदान को। क्या तुम्हारा भौतिक लक्षण किसको, मैदान को कहा गया है। प्रादेशिक उपागम का परिवर्तन किस भूगोलवेत्ता द्वारा किया गया था, किसके द्वारा किया तुम्हारा, कार्ल रिटर ने। कार्ल रिटर को बोला गया था। क्लियर है। आगे देख बच्चा, आगे क्या है तुम्हारा, आगे तुम्हारा ये है, निम्नांकित में से कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करता है, कौन करता है तुम्हारा, कौन, इतिहास, कौन तुम्हारा, इतिहास। निम्नांकित में कौन सा तत्व सभ्यता से नहीं है, कौन सा सभ्यता से नहीं है, पर्वत में सभ्यता से नहीं है तुम्हारा, गांव भी है, यातायात भी है और तुम्हारा नगर भी है, तीनों सभ्यता से ही, सभ्यता से नहीं है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है, तुमको पता ही होना चाहिए कौन है तुम्हारा, इंदिरा बिंदु हो गया। निम्नांकित में से कौन सा संस्कृति लक्षण नहीं, संस्कृति लक्षण नहीं है, कौन नहीं होगा, महाद्वीप सांस्कृतिक लक्षण नहीं है। ठीक है। इनमें से कौन सी मानव भूगोल की व्याख्या करता है, कौन करता है तुम्हारा, सामाजिक भूगोल, कौन तुम्हारा, सामाजिक भूगोल। भूगोल का उद्देश्य पृथ्वी का मानव संसार के रूप में वैज्ञानिक वर्णन है। भूगोल का यह परिभाषा किसने प्रस्तुत किया, किसने किया तुम्हारा, विडाल डी ला ब्लास ने। ठीक है। निम्नांकित में से कौन सी भौतिक भूगोल का व्याख्या नहीं है, कौन नहीं है तुम्हारा, मानव शास्त्र। कौन तुम्हारा, मानव शास्त्र। भूगोल पृथ्वी तल का क्षेत्र विवरण विज्ञान है। इसका कथन, एक इसका कथन है बच्चा, किसका तुम्हारा, हेटनर का। क्या तुम्हारा, हेटनर का हो जाएगा। निम्नांकित में से किस लक्षण का भौतिक लक्षण कहा जाता है, किसे कहा जाता है तुम्हारा, पठार को। क्या तुम्हारा, पठार को। ब्रह्मांड को समझने का प्रयत्न किस विद्वान के द्वारा सर्वप्रथम किया गया, किसके द्वारा, किसको, ब्रह्मांड को समझना, कौन समझने की कोशिश किया, आर्यभट्ट का। तुम्हारा आर्यभट्ट ने समझने की कोशिश किया। क्रमबद्ध भूगोल किसके द्वारा परिवर्तित किया गया, किसके द्वारा किया गया तुम्हारा, हिम्बोल्ट के द्वारा। कौन तुम्हारा, हिम्बोल्ट के द्वारा। ठीक है। आगे देखो, भूगोल के किस उपागम विधि का प्रकरण विधि भी कहा जाता है तुम्हारा, प्रकरण विधि कहा जाता है तुम्हारा, किसको बोला जाएगा, किसको, क्रमबद्ध उपागम को, क्रमबद्ध उपागम को। ठीक है। तो किस उपागम को, क्रमबद्ध उपागम को। निम्नांकित में से कौन सा प्राकृतिक लक्षण नहीं है, कौन नहीं है प्राकृतिक लक्षण बच्चा, कौन नहीं है तुम्हारा, सड़कें। तुम्हारा सड़कें प्राकृतिक लक्षण नहीं है। जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल निम्न में से किसका संबंधित है, किससे संबंधित, तुम्हारा भूगोल, मानव भूगोल के संबंधित है। निम्न में से किस विषय का अध्ययन पर्यावरण भूगोल से नहीं करते, किसको नहीं करते तुम्हारा, भूमि उपयोग को, भूमि उपयोग को। क्लियर है। अब आगे देखें, देखो बच्चा, भूगोल का उद्देश्य धरातल के प्रादेशिक या क्षेत्रीय विभिन्नताओं के वर्णन को व्याख्या करता है। इस कथन का, ये कथन किसका था तुम्हारा पता, रिचर्ड्स हॉटसन का, तुम्हारा हॉटसॉन का। ठीक है। आगे देखिए तुम्हारा, मानव अनुवांशिकता रूप से किस प्रजाति से संबंधित, किसे प्रजाति से संबंधित तुम्हारा, हेमोसेपियंस का। तुम्हारा हेमोसेपियंस है, कौन सा, मानव अनुवांशिकता किसे तुम्हारा किस प्रजाति से संबंधित तुम्हारा, हेमोसेपियन, याद रहेगा। आधुनिक लोग भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है आधुनिक, रीटर। कौन, रीटर को बोला जाता है। किस भूगोल वक्ता के सबसे पहले विश्व का मानचित्र किया था, विश्व का मानचित्र किया था, किसने किया था तुम्हारा, कौन, याद रखना, कहा तुम्हारा, टॉम लेमी। ठीक है, टॉम लेमी ने किया, टॉम लेमी ने किया था। ठीक है। निम्न में से कौन सा ब्रिटेन का निवासी था, कौन था ब्रिटेन निवासी बता, चार्ल्स डार्विन था। ठीक है। निम्नांकित में किस विद्वान को भूगोल का शब्द का पहली बार क्या उपयोग पहली बार किया गया था, कब तुम्हारा, कौन के अंदर तुम्हारा, एरास्टेनीज ने। ठीक है ना, पता ही दिए, एरास्टेनीज ने किया था तुम्हारा। आगे देखो तुम्हारा सेकंड चैप्टर,
पृथ्वी का उत्पत्ति और विकास देख लो भैया। निम्नलिखित में कौन सी संख्या पृथ्वी का आयु प्रदर्शित करती है? तुम्हारा कौन कहता है? तुम्हारे बच्चा, तुम्हें पता ही होगा, कैसा 4600 करोड़ वर्ष पहले, ठीक है ना, 4600 करोड़ वर्ष पहले, ठीक है। निम्न कौन सी अवधि लंबी होती है? कौन सा होगा तुम्हारा सबसे लंबी? कौन होगा तुम्हारा? पीरियड। क्या तुम्हारा? पीरियड होगा तुम्हारा, ठीक है। युग, अल्पकाल, सबसे लंबी पीरियड कल्प। हाँ, कल्प ही होगा, युग से भी बड़ा कल्प होता है तुम्हारा, ठीक है। हाँ, फिर क्या है तुम्हारा? निम्न में कौन सा वर्तमान वायुमंडल का निर्माण का संशोधन में सहायक नहीं है? कौन नहीं है तुम्हारा? कौन नहीं है तुम्हारा? विभेदन, ठीक है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तुमको पता ही होगा, कौन होगा? शुक्र। कौन तुम्हारा? शुक्र। पृथ्वी को उत्पत्ति के संबंधित निहारिका परिकल्पना सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? किसने किया तुम्हारे? पता होगा, लाप्लास ने किया तुम्हारा। लाप्लास। कौन सी परिकल्पना हयाल और लिलिटलन लिटिलटन जो भी है द्वारा प्रतिपादित की गई? कौन सा तुम्हारा होगा तुम्हारा इसमें? नोवा परिकल्पना, ठीक है, नोवा परिकल्पना। निम्नलिखित में से भीतरी ग्रह कौन से? तो भीतरी ग्रह सूर्य और क्षुद्र ग्रह के पट्टी के बीच वाले जाने वाले ग्रह को बोलते हैं भीतरी ग्रह, ठीक है। यह कथन किसका है? मुझे पदार्थ दो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि उसमें पृथ्वी कैसे बनती है। कौन बोला था तुम्हारा? ये कांट ने कहा तुम्हारा, कांट ने बोला था ये बात को, ठीक है। आगे देखें, चलो आगे देखते हैं। आगे क्या है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वमान न्यूनतम सिद्धांत किसका है तुम्हारा? किसका है तुम्हारा? बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत होगा। निम्न में से किस सिद्धांत को विस्तरित ब्रह्मांड परिकल्पना के नाम से जाना जाता है? किसको जाना तुम्हारा? कौन सा? बिग बैंग सिद्धांत। क्या तुम्हारा? बिग बैंग सिद्धांत। पृथ्वी के कॉर्ड पर कौन सा दो पदार्थ पाए जाते हैं? कौन सा पाया जाता है तुम्हारा? निकेल और लोहा। निकेल और लोहा। चंद्रमा उपग्रह है। चंद्रमा उपग्रह है किस? कौन चंद्रमा उपग्रह? किसका उपग्रह है तुम्हारा? पृथ्वी का। इनमें से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा है तुम्हारा? कौन सा? तुम्हारा बुध। क्या तुम्हारा? बुध हो जाएगा। डैट डैश बोना ग्रह कौन है? बोना ग्रह तुम्हारा कौन है? तुम्हारा प्लूटो। क्या तुम्हारा? प्लूटो। लाप्लास के निहारिका सिद्धांत कब प्रस्तुत किया गया? तब क्या गया तुम्हारा? 1796 में। निम्नलिखित में कौन सी अवधि सबसे छोटी थी? कौन सी छोटी थी तुम्हारा? युग। क्या तुम्हारा? युग सबसे छोटी होती तुम्हारा, युग, ठीक है। हाँ। पृथ्वी को उत्पत्ति तुम्हारा क्या? तुम्हारा संबंधित सर्वमान सिद्धांत है। कौन सा तुम्हारा होगा? तुम्हारा बिग बैंग। बिग बैंग तुम्हारा, ठीक है। प्रकाश वर्ष निम्न किसकी इकाई है? किसकी इकाई तुम्हारा समझ होता है? दूरी का। प्रकाश वर्ष क्या तुम्हारा? प्रकाश वर्ष समझ के समय मत मारना, दूरी होगा। निम्न से कौन सा बाह्य ग्रह है? सबसे बड़ा ग्रह कौन है तुम्हारा? शनि। कौन? तुम्हारा शनि है। सब अंदर का ग्रह होगा, ये बाह्य ग्रह होगा। सूर्य गैसीय पदार्थ से किस बल द्वारा अलग हुआ? सूर्य के गैसीय पदार्थ किस बल द्वारा अलग होगा? किससे बल द्वारा अलग होगा? गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा क्या हो गया? अलग हो गया। चंद्रमा की उत्पत्ति कितने वर्ष पूर्व हुए थे? चंद्रमा की उत्पत्ति कितने वर्ष पूर्व? तुम्हारा 4.44 अरब वर्ष पहले हुआ था तुम्हारा, ठीक है। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? कौन सा तुम्हारा? सूर्य का। तुम्हारा सूर्य है। द बिग स्पेटल स्लैप्ट का संबंध किससे है? किसे? तुम्हारा चंद्रमा की उत्पत्ति से। चंद्रमा की उत्पत्ति से। द बिग स्लैप्ट होगा, ठीक है ना। निम्न में से किसका सिद्धांत एक तारक परिकल्पना से संबंधित? किसका है तुम्हारा? लाप्लास का। लाप्लास है। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में एक प्रारंभिक लोकप्रिय मत ज्वारी परिकल्पना किस विद्वान के द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया था तुम्हारा? जेम्स जीन्स के द्वारा। जेम्स जीन्स के द्वारा, ठीक है। आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित सर्वमान्य सिद्धांत नामांकित में से कौन सा है? कौन सा है तुम्हारा? बिग बैंग सिद्धांत। क्या तुम्हारा? बिग बैंग सिद्धांत। प्रकाश वर्ष क्या मापने की इकाई है? क्या मापने की इकाई तुम्हारा? खगोलीय दूरी का। वर्तमान सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? कितने ग्रह हैं तुम्हारा? 15 को। कितना को तुम्हारा? 15 को। मारे कंचबड़े लाल करेंगे, 8 को ये है। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? किसने किया तुम्हारा? एडविन हब्बल ने। एडविन हब्बल ने, ठीक है ना। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से लगभग कितने वर्ष पहले हुई थी? कितने वर्ष पहले हुई थी तुम्हारा? 13.7 अरब वर्ष पूर्व है। सूर्य से पृथ्वी सूर्य की औसत दूरी कितना है? सबको पता होगा कितना तुम्हारा? 14.996 करोड़ किलोमीटर होगा तुम्हारा, ठीक है। आंतरिक ग्रह के अंतर्गत निम्नलिखित में किस ग्रह को नहीं रखा जाता? किसको नहीं रखा तुम्हारा? शनि को। क्या तुम्हारा? शनि को। सब अंदर का ग्रह को उसको नहीं रखा जाता। निम्नलिखित में युग में डायनासोर का युग कहा जाता है। किसको कहा जाता है? किस युग को कहा जाता है? जल्दी बोलो। जुरासिक पार्क सुने हो नाम? पृथ्वी पर जीवन का प्रारंभ आज से लगभग कितने वर्ष पहले हुआ था? कितना? 5 साल पहले हुआ था। मारे 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा जॉवियन ग्रह का उदाहरण है? जॉवियन कौन सा होगा तुम्हारा? कौन सा? बृहस्पति। बृहस्पति। निम्नलिखित में कौन सा पृथ्वी ग्रह का उदाहरण है? पार्थिव ग्रह का उदाहरण कौन है तुम्हारा? शुक्र। कौन तुम्हारा? शुक्र। पृथ्वी का उत्पत्ति आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ था? कितने वर्ष पूर्व हुआ था तुम्हारा? 4.6 वर्ष अरब वर्ष पूर्व हुआ था। पृथ्वी का त्रिज्या कितना है तुम्हारा? त्रिज्या कितना होगा तुम्हारा? 6370 किलोमीटर, पता ही होना चाहिए। समुद्री मार्ग पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला सबसे प्राथमिक नाविक, मतलब सबसे पहले जो समुद्र में चला था उसको कौन था तुम्हारा? उसका नाम क्या था तुम्हारा? क्या नाम था उसका? क्या? मैगेलन। क्या तुम्हारा? मैगेलन था। खगोलीय पिंड
खगोलीय दूरी मापन की इकाई का निम्नलिखित में कौन सा है? कौन है तुम्हारा? का प्रकाश वर्ष। कॉम्बलस ने अमेरिका खोज कब की थी? आज नहीं, आज नहीं की थी, 1492 ईस्वी में। फिर क्या है तुम्हारा? क्या है तुम्हारा? सेल से कौन सी परिकल्पना दी थी? किसने कौन सी परिकल्पना दी थी तुम्हारा? कौन सा तुम्हारा? द्वैतारक परिकल्पना, द्वैतारक परिकल्पना दी थी। ठीक है, आगे देखो, आगे देखो, देखो देखो। हाँ, तुम्हारा क्या कहता हूँ, निम्न में से किसकी बाहरी ग्रह का अंतर्गत रखा जाता है? किसको रखा जाता है तुम्हारा? शनि को। क्या? शनि को। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? किस में घूमती है तुम्हारा? पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, तारों का निर्माण कितने अरब वर्ष पूर्व हुआ था तुम्हारा? कौन सा तुम्हारा? 5 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। गुरुत्वाकर्षण बल का अधिक से भू मध्य रेखा का कम क्यों होता है? क्यों होता है तुम्हारा? कम क्यों होता है तुम्हारा? कौन सा? पृथ्वी के घूर्णन के कारण। वर्तमान अनुमान के अनुसार पृथ्वी की आयु लगभग कितनी कितनी होती, कितनी है तुम्हारा? कितनी है? 46 करोड़। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? किसको कहा जाता है तुम्हारा? जब तेरा थप्पड़ से मार के तेरा गाल लाल कर उसको लाल ग्रह कहा जाता है? नहीं नहीं नहीं, मंगल को कहा जाता है। ज्वारी परिकल्पना के विद्वान को प्रस्तुत किया, क्या था? जेम्स और जेफरीज ने। ठीक है ना, ज्वारी परिकल्पना किस विद्वान ने किया था तुम्हारा? जेम्स और जेफरीज ने। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? कौन है? चंद्रमा है। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? कौन सा है? कौन सा है? बृहस्पति। कौन तुम्हारा? बृहस्पति है। शाम का तारा किसे कहा जाता है? शाम का तारा किसे कहा जाता है बच्चा? किसे? शुक्र को बोला जाता है तुम्हारा। ठीक है, तीसरा चैप्टर, प्राथमिक आंतरिक संरचना। नींद में भूकंप तरंग चट्टानों को सुकुचन फैलाव लाती है। कौन लाती है तुम्हारा? पी तरंग का। तो पी तरंग। सबसे तीव्र गति वाली भूकंपीय तरंग कौन सी है? कौन सी तुम्हारा? पी तरंग। निम्नलिखित में कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है? कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी? कौन है तुम्हारा? स्ट्रॉम्बोली। ठीक है, फिर क्या था? निम्नलिखित में कौन सा भूगर्भ जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है? कौन तुम्हारा है? ज्वालामुखी। टक्कन पर ट्रैप के सेल समूह किस प्रकार ज्वालामुखी उदागर को परिणाम है? कौन है तुम्हारा? कौन सा? सिल्ड। क्या तुम्हारा? सिल्ड हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मंडल का वर्णित करता है? कौन करता है तुम्हारा? कौन सा? भूपटल के ऊपरी मंडल को। किस देश का भूकंप के उत्पन्न विनाशकारी समुद्र तलों के सुनामी कहा जाता है? किसको कहा जाता है तुम्हारा? किसको? तुम्हारा जापान को। भूकंप मापी यंत्र कहलाता है। कौन कहलाता है तुम्हारा? कौन तुम्हारा? सिस्मोग्राफ। कौन तुम्हारा? सिस्मोग्राफ। धरातल का वह बिंदु जिसमें सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है, किसको क्या तुम्हारा? अधिक केंद्र बोलते हैं। माउंट एटेन सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में किस महाद्वीप पर है? किसमें है तुम्हारा? सिसिली में। भूतल के सबसे घातक लहरें कहलाती है। कौन कहलाती है तुम्हारा? कौन कहलाती है तुम्हारा? एल लहरें का। तुम्हारा एल लहरें हो जाएगा। ठीक है। प्राकृतिक भूकंप किस भूभाग में आते हैं? किसमें आते हैं तुम्हारा? कौन सा? तुम्हारा स्थल मंडल में आते हैं तुम्हारा। ठीक है। पी और एस तरंगों की छाया क्षेत्र को अधिक केंद्र के विस्तार है। कौन सा तुम्हारा? 105 से 145 डिग्री में। मेंडल की गहराई। कौन है मेंडल की गहराई तुम्हारा? 2900 किलोमीटर। 2900 किलोमीटर। निम्नलिखित पृथ्वी के किस भाग में घनत्व सर्वाधिक है? कौन सा तुम्हारा? आंतरिक कोण में। पृथ्वी का पट्टी का ऊपर मंडल को मिलाकर बनता है, क्या बनता है तुम्हारा? स्थल मंडल बनता है। ठीक है ना। पृथ्वी का किस परत में बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है? किसमें तुम्हारा? सीमा में। क्या तुम्हारा? सीमा में। पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे का निर्माण किन दो तत्वों का प्रधानता से हुई? किसमें हुई थी तुम्हारा? क्या बोलोगे तुम्हारा? निकेल और लोहा। निकेल और लोहा। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? अंटोफला। अंटोफला। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं आया? आ गया होगा, हाँ या ना? चलो आगे देखते हैं। निम्नांकित में कौन सा पृथ्वी की संरचना का मुख्य स्रोत है? क्या मुख्य स्रोत हमारा? भूकंपीय तरंगे। भूकंप के कारण समुद्र के विकसित विशाल तरंगे होती है। किसमें? तुम्हारा? सुनामी तरंगे। किलिमंजारो नामक मृत ज्वालामुखी किस देश में है? ये है तुम्हारा क्या? ये है कहरवाड़ी में। नहीं, तंजानिया। कहता तंजानिया में है। ठीक है, अब आगे देखते हैं रे बाबा। कौन सी भूकंपीय तरंगे केवल ठोस माध्यम में चलती है? कौन से भूकंपीय तरंगे केवल ठोस माध्यम में चलती है? बताओ बच्चा। आंधी लहरें। ठीक है, इसमें तुम्हारा एल पी और एस में दे दिया, पी और एस में भी दे सकता है, और यहाँ पे तुम्हारा आंधी लहरें दे दिया, हिंदी में लिख दिया है। ठीक है, अब क्या तुम्हारा देख ले भाई, आडी लहरें हो गया, आंधी बोल दी आडी। ज्वालामुखी का ऊपरी भाग भाग जहां ज्वाला निकलता है उसका कहलाता, क्या कहलाता तुम्हारा? क्या तुम्हारा? क्रिएटर का। क्रिएटर कहलाता तुम्हारा। विश्व के किस भाग में प्रथा भूकंप आते थे? किस में? तुम्हारा पूर्वी एशिया में। तुम्हारा पृथ्वी के कॉर्ड पर कौन सा पदार्थ, दो पदार्थ पाए जाते? कौन सा? लोहा और चूना। लोहा और चूना। भूकंप के तीव्र का मापन किस वैज्ञानिक के नाम पे हुआ था? किसके हुआ था तुम्हारा? मरकेली का। मरकेली में। पृथ्वी की किस गहराई पर तापमान बढ़ने से ठोस पदार्थ तरल अवस्था में आ जाते हैं? किसमें तुम्हारा? कौन सा तुम्हारा? 50 किलोमीटर में। सुनामी के कारण है, क्या सुनामी के कारण तुम्हारा? भूकंप भी है, पानी के निचले भाग ज्वालामुखी विस्फोटक भी, ए और बी दोनों हो जाएगा। पृथ्वी का आकार का संबंध निम्नलिखित में किससे किससे है तुम्हारा? किससे? तुम्हारा भू आप से। ठीक है ना भाई, आकार भू आप है इसका। भूतल में वह बिंदु जहां भूकंप का उद्गम केंद्र
समीपतम होता है उसे क्या बोलते हैं तुम्हारा अधिकेंद्र बोलते हैं। सुनामी का सर्वाधिक क्षति किस क्षेत्र में होती है, किस क्षेत्र में होती है तुम्हारा, कौन सा स्थल के आंतरिक भाग में। भूपृष्ठ के सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, कौन सा तत्व पाया जाता है तुम्हारा ऑक्सीजन, क्या तुम्हारा ऑक्सीजन। सर्वाधिक मात्रा में कौन सा पाया जाएगा तुम्हारा ऑक्सीजन। निमांकित, निमांकित में कौन सा भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है, कौन है साधन तुम्हारा ज्वालामुखी है, ठीक है ना। इससे ज्वालामुखी से अंदर के बारे में पता चलता है। निमांकित में कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी उदाहरण है, कौन है तुम्हारा, कौन है तुम्हारा फ्यूजियामा, फ्यूजियामा होगा। कौन सा भूकंपीय तरंगे तरल और ठोस दोनों को गमन करती है, कौन करती है तुम्हारा, देख बचिए आप, देख भैया तरल भी और ठोस भी कौन करेगी तुम्हारा, कौन करेगी तुम्हारा, तुम्हारा क्या प्राइमरी तरंग मतलब पी तरंग, और एस तरंग सिर्फ किसमें चलेगी, ठोस में चलेगी। ध्यान देना, तुम ऊपर में आरडी लिखा हुआ था क्या तुम्हारा, आरडी लिखा हुआ था तुम्हारा, ठीक है। भूकंप की तीव्रता किस स्केल में नापी जाती है, किसे नापी जाती है तुम्हारा, रिक्टर स्केल, क्या रिक्टर स्केल में नापा जाता है। पृथ्वी का आंतरिक संरचना का मध्यवर्ती परत किस नाम से जाना जाता है, किसको जाना जाता है तुम्हारा, मेंटल को। मध्यवर्ती को मेंटल को, ऊपर को तुम्हारा किससे, तुम्हारा ऊपर को क्रस्ट है ना भाई। हाँ, भूपट्टी बोलते हैं, अंतिम वलम का तुम्हारा कोड बोलते हैं, ठीक है, भूपट्टी बोलते हैं। ये ऊपरी में रहेगा, ये सबसे नीचे मध्य में रहेगा। पृथ्वी का केंद्र, पृथ्वी के केंद्र भाग क्या कहलाता है, केंद्र भाग क्या कहलाता है तुम्हारा, क्या कहलाएगा तुम्हारा भूकोड, क्या तुम्हारा भूकोड कहलाएगा, एक कोड बोल सकते हैं तुम्हारा, ठीक है। आगे देखो, भूसंचलन, भूसंचलन किसका किससे उत्पन्न होता है तुम्हारा, भूसंचलन किससे तुम्हारा, पृथ्वी के आंतरिक शक्तियों से। ज्वालामुखी भूकंप किस प्रकार का क्रियाएं हैं, किससे तुम्हारा है, आस्मिक क्रियाएं तुम्हारा, ठीक है। संपूर्ण पृथ्वी घनत्व कैसे, संपूर्ण पृथ्वी घनत्व तुम्हारा 5.5, ठीक है। ढक्कन ट्रैप किस प्रकार के उदागर के परिणाम होता है, किसमें तुम्हारा प्रवाह का, तुम्हारा स्थल मंडल का मोटाई और गहराई कितनी होती, कितनी तो तुम्हारा 200 किलोमीटर। भूगर्भ में ध्वनि तरंग के समान चलने वाली तरंग क्या कहलाती है तुम्हारा, प्राथमिक तरंग कहलाती है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या है तुम्हारा, क्या है तुम्हारा भूपृष्ठ। कौन सी भूकंपी तरंग तरल पदार्थ को होकर नहीं गुजरती, कौन सा तुम्हारा द्वितीयक तरंगे होगा तुम्हारा। गुटेनबर्ग आसन किन दो परतों की सीमा को कहते हैं, किसे कहते हैं तुम्हारा, मेंटल और कोर को कहते हैं। निम्न में से कौन से ज्वालामुखी प्रकार के सर्वाधिक तरल तब प्रभावित होता है, कौन सा होगा तुम्हारा, इसमें तुम्हारा बैसाल्ट प्रभाव हो जाएगा। तरंगों में जल की गति होती है, क्या होती है तुम्हारा गोलाकार, क्या तुम्हारा तरंग गोलाकार होती है। भूकंप अभिकेंद्र 500 डिग्री से 145 डिग्री सेल्सियस की भूकंपी तरंग के क्षेत्र छाया छाया क्षेत्र को विस्तृत होता है तुम्हारा। इसमें कैसे बोल देंगे, किसमें बोल देंगे तुम्हारा, ये किसमें पी और एस में मिलाकर, ठीक है। ऐसा होता है तुम्हारा। पृथ्वी के सतह पर फोकस के ठीक ऊपर बिंदु कहा क्या जाता है, क्या कहा जाएगा तुम्हारा, इसका अधिकेंद्र कहा जाएगा। फोकस के ऊपर बोला क्या बोलेंगे, अधिकेंद्र। भूपट्टी के ठीक नीचे परत क्या कहलाती है तुम्हारा, कौन कहलाएगी तुम्हारा, कोड, क्या तुम्हारा कोड या मेंटल। भूपट्टी के नीचे वाला का मेंटल कहलाएगी, ठीक नीचे, ठीक है। भूपट्टी से नीचे मेंटल, पहले भूपट्टी फिर मेंटल और फिर तुम्हारा कॉर्ड, क्लियर है। कौन सी भूकंपीय तरंगे तरल पदार्थ को होकर नहीं गुजरती, कौन नहीं गुजरेगा तुम्हारा, एस तरंग, क्या तुम्हारा एस तरंग हो जाएगा, क्लियर है। अब आगे देखते हैं तुम्हारा महासागरों और महाद्वीपों के विवरण। देख भैया, निम्न में से कौन सा सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका के साथ स्थित होने की संभावना व्यक्त करती, कौन तुम्हारा, अब्राहम ऑर्टेलियस, ठीक है। पोलर फ्लाइंग बल मतलब पोलर फ्लाइंग फोर्स निम्नलिखित में किससे संबंधित तुम्हारा, घूर्णन, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। इनमें से कौन सा लघु प्लेट है, प्लेट नहीं है, कौन तुम्हारा नहीं है तुम्हारा, अंटार्कटिका, बड़ा प्लेट है वो, ठीक है। इस नाचका फिलीपीन तुम्हारा अरब सब छोटा छोटा प्लेट है। सागरीय अधस्थल विस्तार सिद्धांत का व्याख्या करते हुए हेम से निम्न किन अवधारणा का विचार नहीं किया था, किसने किया, नहीं किया था तुम्हारा, विभिन्न महाद्वीपों के जीवाश्म के विवरण का, ठीक है। हिमालय पर्वतों के साथ भारतीय प्लेट का सीमा किस तरह प्लेट सीमा है, कैसा सीमा है तुम्हारा, कौन सा, महाद्वीपीय अभिसरण हो रहा। ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका से कब अलग हुआ, कब अलग हुआ तुम्हारा, इयोसीन काल में, ठीक है। प्रशांत महासागर के दक्षिणी पूर्व स्थित प्लेट को कहते हैं, क्या कहते हैं तुम्हारा, नाच का प्लेट बोलते हैं। संवहन धारा सिद्धांत के संबंध किस भूगोल वक्ता से हुआ था, किसे हुआ तुम्हारा, आर्थर होम्स के तुम्हारा। वेगनर और अनुसार निम्न से कौन सा बल महाद्वीपीय विस्थापन को उत्तरदायी होती, कौन सा होगी तुम्हारा, ज्वारीय बल। प्लेट विवर्तनी का प्रतिपादन किसने कहा तुम्हारा, इनमें से सब सही का, मार्गर ने, मैकेंजी ने, पार्कर ने। इनमें से कौन से दीर्घ प्लेट नहीं है, कौन नहीं है तुम्हारा, कौन नहीं है तुम्हारा, अरेबियन प्लेट। हिमालय पर्वत का संबंध निम्न किससे नहीं है, किसे नहीं है तुम्हारा, किसे नहीं है, तेथिस सागर से। निम्न में से कौन सा मुख्य प्लेट है, कौन सा मुख्य प्लेट है तुम्हारा, कौन सा तुम्हारा, अफ्रीकन प्लेट हो गया तुम्हारा। प्लेट शब्द का प्रयोग के सर्वप्रथम किसने किया तुम्हारा, टूजो विल्सन ने, क्लियर है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब आगे देखना मेरा, गोंडवाना लैंड पेंजिया में से कब अलग हुआ था, कब अलग हुआ था, कल नहीं हुआ था, 5.5 अरब वर्ष पहले हुआ था, ठीक है ना, ठीक है। 5.5 करोड़ वर्ष पूर्व, ठीक है। रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है, ये तो तुमको पता ही होगा, प्रशांत महासागर में होगा, ठीक है। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थल भाग मुख्यतः किस प्लेटों से विभाजित करता तुम्हारा, 7 नंबर 7 से, ठीक है। 7 में करता, 7 को करता तुम्हारा। सागरीय अस्थल विस्तार का सिद्धांत किसके द्वारा किया गया, तुम्हारा हैरिस हेस के द्वारा, ठीक है ना।
हाँ, हिमालय पर्वत को उत्पत्ति किस सागर से हुई? किसी सागर से हुई? तुम्हारा कौन सा? तुम्हारा तेथिस सागर के द्वारा, ठीक है। 5 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर स्थित एकमात्र महाद्वीपीय का नाम क्या था? क्या नाम था तुम्हारा? क्या नाम था हमारा? पेंजिया का, तुम्हारा पेंजिया। भारत किस प्राचीन भूखंड का एक भाग था? कौन था तुम्हारा? गोंडवाना लैंड का था तुम्हारा, ठीक है। वेगेनर कहाँ से प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे? कहाँ के प्रसिद्ध वैज्ञानिक? तुम्हारा कहाँ के थे? कहाँ थे? तुम्हारा जर्मनी का, तुम्हारा जर्मनी के। निम्न में से कौन सा महाद्वीप लॉरेशिया का हिस्सा था? कौन सा तुम्हारा था? एशिया। निम्न में से कौन सा गॉन प्लेट है? कौन कौन प्लेट तुम्हारा? अरेबियन प्लेट होगा। महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत सन 1912 में किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तुम्हारा अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा। सागरीय अध्य स्थल विस्तार की परिकल्पना किसने प्रस्तुत किया था? किसने किया था? तुम्हारा हैरी हेस ने तुम्हारा। अल्फ्रेड वेगनर के महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत कब प्रस्तुत किया, कब किया गया तुम्हारा? 1912 में। विशाल सागरीय भाग का वेगनर द्वारा क्या नाम दिया? क्या नाम दिया तुम्हारा? पेंजिया। निम्न में से कहा महाद्वीपीय अनुभव की जाती? कहाँ गया तुम्हारा? कहा? हरियाणा में। क्या तुम्हारा? हरियाणा में की जाती है। क्लियर है। पृथ्वी के सबसे बड़ा मुख्य प्लेट का निम्न में से कौन सा है? कौन सा होगा तुम्हारा? दक्षिणी अमेरिकन प्लेट। दक्षिणी अमेरिकन प्लेट। अब देखो, देखो जरा किसमें है कितना दम। पांचवा चैप्टर क्या है तुम्हारा? भू आकृति का प्रतिक्रिया। जल योजन प्रक्रिया निम्नलिखित पदार्थों में किससे प्रभावित करता है? किससे प्रभावित करता है? तुम्हारा लवण से। मालवा अवधाव को किसी श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है? किसे कहा जाता है? हमारा तीव्र प्रवाही वितरण संचलन से। निम्न में से कौन सा अंतर्जनिक बल है? कौन है तुम्हारा? कौन है? पर्वत निमानकारी बल। निम्नलिखित में से कौन सा भू आकृति प्रक्रिया का कारक नहीं है? कारक नहीं, कौन नहीं है? भूकंप। कौन? भूकंप। मृदा का निर्माण के रूप में महत्वपूर्ण कारक है? कौन तुम्हारा? जनक पदार्थ। रासायनिक अपक्ष अधिक प्रभावशाली होता है? किसमें? तुम्हारा चूना पत्थर में। रासायनिक अपक्ष का सम्मिलित है? कौन तुम्हारा हो जाएगा? तुम्हारा ऑक्सीकरण, ठीक है। चट्टानों को टूटकर अपने स्थान में एक वही पड़े रहना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तुम्हारा अपक्षय। मृदा का निर्माण किस प्रकार के द्वारा, किसके प्रकार द्वारा किया जाता है? तुम्हारा अपक्षय के द्वारा। क्षारीय मृदा का निर्माण किन क्षेत्रों में किया जाता है? तुम्हारा कौन सा? तुम्हारा कम वर्षा वाले में। और लोहे का जंग लगना क्या कहलाता है? तुम्हारा क्या कहलाता है? तुम्हारा ऑक्सीकरण कहलाता है तुम्हारा, ठीक है। अपक्षय का मुख्य अभिकर्ता क्या है तुम्हारा? अब अभिकर्ता क्या है? प्रमुख अभिकर्ता क्या? अपक्षय का क्या होगा? ताप। क्या तुम्हारा? ताप। ऑक्सीडेशन का सर्वाधिक प्रभाव होता है कैसे? तो तुम्हारा लोह खनिजों पर, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी रासायनिक अपक्षय का प्रक्रिया नहीं है? कौन नहीं है? तुम्हारा हिमकरण और पिघलना। भूस्खलन सामान्यतः किस क्षेत्र में देखने को मिलता है? किसमें मिलता है? तुम्हारा कौन सा? तुम्हारा पठारी क्षेत्रों में। निम्नलिखित में कौन सा अनुक्रमिक प्रक्रिया कौन सा? तुम्हारा अपर्दन। नील में से कौन सा अपक्षयन है? कौन तुम्हारा अपक्षयन है? तुम्हारा इनमें से सब सही। वर्षा भी, पाला भी और सूर्यताप भी। क्लियर है? हाँ या ना? चलो आगे देखें। भौतिक अपक्षय में जिम्मेदार सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? क्या है तुम्हारा? तापमान। मानव किस प्रकार का अपक्षय के लिए उत्तरदायी होती है? कौन सा तुम्हारा? कौन सा तुम्हारा? जैविक अपक्षय के द्वारा। निम्नलिखित में कौन सा अनुक्रमिक प्रक्रिया है? कौन है तुम्हारा? पटल विरूपयानी, ठीक है भाई। छठा चैप्टर भू आकृति तथा उसके विकास। पानी पी लेते थोड़ा सा। पहला नंबर क्वेश्चन क्या था? स्थल रूप विकास में किन अवस्थाओं में अधोमुख कटाव प्रमुख होता है? अधोमुख कटाव, अधोमुख प्रभाव किसमें होगा तुम्हारा? तरुणा अवस्था में। क्या तुम्हारा? तरुणा अवस्था में। एक गहरी घाटी जिसका विशेषता सीढ़ी नुमा खड़े ढाल का होता है, किस नाम से जानी जाती है? किस नाम से जानी जाती है? तुम्हारा केन्यान। क्या तुम्हारा? केन्यान का नाम से जानी जाती है, ठीक है। निम्न में से किस प्रदेशों में रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया यांत्रिक अपक्षय प्रक्रिया की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होती है? किसमें? तुम्हारा चूना पत्थर प्रदेश में। निम्न में से कौन सा कवेक्ट लेपीज, लेपीज शब्द का परिभाषित करती है? कौन सा होगा तुम्हारा? छोटे से माध्यम आकार के उथले गर्त में, ठीक है। गहरे लंबे विस्तृत गर्त बेसिन जिनका शीर्ष दीवार खड़े ढाल वाले किनारे खड़े अवतल होते हैं, उन्हें क्या कहा जाएगा? क्या कहता है तुम्हारा? सर। क्या तुम्हारा? सर कहा जाएगा। जलोढ़ शंकु का निर्माण नदी की किस अवस्था में होता है? किस अवस्था में? तुम्हारा पौधोवस्था में, ठीक है। हाँ, नदी द्वारा किस मिट्टी का निर्माण होता है? नदी द्वारा किसने? जलोढ़ मिट्टी होगा तुम्हारा। कौन सा? जलोढ़ मिट्टी होगा तुम्हारा। निम्नलिखित में किस आकृति का संबंध नदी के कार्य से नहीं है? किसका नहीं है? तुम्हारा बरखान से, ठीक है। बरखान तुम्हारा ये सब चलते कहाँ? तुम्हारा मरुस्थल एरिया में। यू आकार की घाटी बनती है। यू आकार घाटी कहाँ बनेगी? तुम्हारा हिमानी क्षेत्रों में। यू आकार घाटी बनेगी हिमानी क्षेत्र में से। यू आकार का हिमानी अपर्दन की निर्मित आकृति है। कैसा आकृति तुम्हारा? नूनाटक। भूमिगत जल का अपर्दन कौन सी आकृति बनाती है? कौन सी आकृति बनाती है? तुम्हारा कॉलम। क्या तुम्हारा? कॉलम। कास्ट प्रदेश के भूमिगत कंदरा के छत में शब्द बनने वाली आकृति कैसे? तुम्हारा क्या? तुम्हारा स्केलेट, स्केलेट काइट होगा तुम्हारा, ठीक है। देख लेना कोशिश है तुम्हारा, उतना तो अब दिमाग खराब हो गया है। चलो फिर भी कोशिश करते हैं, तेरे लिए सब कुछ। बच्चा पार्टी जिंदाबाद।
हिमनद द्वारा निर्मित मिट्टी क्या हिमनद के द्वारा जो बनाया जाएगा उसको क्या बोलेंगे तुम्हारा हिमोड, क्या तुम्हारा हिमोड बोलेंगे। गुफाओं की रचना किस द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा, क्या तुम्हारा कार्बनिकीकरण के द्वारा, ठीक है। फिर यू अगर घाटी की नींव में से कौन सा कार्य का प्रदन परिणाम है, कौन सा तुम्हारा हिमनद के द्वारा, हिमनद के निम्नलिखित में से कौन सी भूआकृति के निर्माण नदी का प्रदन क्रिया द्वारा होता है, कौन सा होता है तुम्हारा, कौन सा होगा तुम्हारा गार्ज, क्या तुम्हारा गार्ज। बरखान के निर्माण निम्नलिखित में किससे संबंधित, किससे संबंधित तुम्हारा, किससे तुम्हारा पवन से, क्या तुम्हारा पवन से। ऑल्ड फेथफुल गाइजर किस देश में स्थित है, कौन है तुम्हारा, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में होगा तुम्हारा ऑल्ड फेथफुल गाइजर। गुबंद आकार का बहने वाली नदियां द्वारा किस प्रभाव की रचना होती है, किसका होती है तुम्हारा आर्य प्रभाव, ठीक है ना। भारत के प्राचीन स्थल खंड कौन सा है, कौन सा है, कौन सा प्रदेपीय पठार है, ठीक है। निम्नांकित में कौन सी भू आकृति नदी द्वारा निर्मित है, कौन सा तुम्हारा, कौन होगा तुम्हारा गोखुर झील। निम्नांकित में कौन सा वायुमंडल का निपेक्षात्मक स्थल क्रिया है, कौन है तुम्हारा बरखान। नदी में मुहावने वाले बनने वाली संकीर्ण और गहरी घाटी को क्या कहते, क्या कहते हैं तुम्हारा ज्वार नदमुख। गार्ज का निर्माण होता है, गार्ज का निर्माण कहाँ होता है तुम्हारा कठोर चट्टानों में। टार्न झील सर्क झील बनती कहाँ बनती बच्चा, कहाँ बनती है, हिमनद के अपर्दन द्वारा। गोखुर झील का निर्माण होता है कहाँ तुम्हारा नदी के द्वारा वृद्धावस्था में। भैया करके घाटी का निर्माण होता है कहाँ होता है तुम्हारा नदियों का युवा अवस्था में। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, वो क्लियर है। फिर देखो बच्चा क्या काश प्रदेशों में भूमिगत जल का कार्य अधिकतर किस क्रिया के द्वारा होता है, किसके द्वारा तुम्हारा, किसके द्वारा तुम्हारा घुलन के द्वारा। कास्ट प्रदेशों में भूमिगत जल का कार्य, ठीक है। निम्न में से कौन सा हिमनद द्वारा निर्मित निम्नलिखित स्थल रूप है, निपेक्षित स्थल रूप है, कौन है तुम्हारा अस्कर, क्या तुम्हारा अस्कर। मरुस्थलीय क्षेत्रों में सबसे महत्वपूर्ण भू आकृति क्या है तुम्हारा, उसका बालू स्फुट ना, बालू स्फुट होगा तुम्हारा। फिर देख बच्चा निम्नांकित में कौन सा नदी द्वारा बनाया जाता है, कौन सा बनाया तुम्हारा भी आकार की घाटी, नदी द्वारा कौन सा बनाएगा भी आकार की घाटी बनाया जाता है, ठीक है। अगला चैप्टर आ जा भैया, वायुमंडल एंड संगठन तथा संरचना। वायुमंडल की सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली कौन सी गैस है, कौन सी गैस है बाबू, कौन सा गैस है, नाइट्रोजन गैस पाया जाता है सबसे ज्यादा, ठीक है। समुद्री नमक पराग राख धुएं कालीमा महीन मट्टी किसके संबंधित, किससे संबंधित बच्चा, तुम्ही बाबा धूल कण के संबंधित है ये सब। निम्नांकित में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन का मात्रा नगण्य हो जाती है, कितने ऑक्सीजन ना के बराबर, कौन सा तुम्हारा 120 किलोमीटर में हिसाब हो जाएगा, उतना दूर से लेंगे ऑक्सीजन रहेगा ही नहीं। वायुमंडल सबसे निचली भाग, वायुमंडल के सबसे निचली भाग पर क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं वायुमंडल के सबसे निचली परत कौन सी है, कौन सी है तुम्हारा क्षोभ मंडल होगा तुम्हारा, क्षोभ मंडल, ठीक है ना। अधिकांश मौसम घटनाएं किस मंडल में घटती है, कौन सा घटना में घटती है तुम्हारा पता होगा, क्षोभ मंडल में होगा। वायुमंडल का अल्पकालिक दशाओं को कहा जाता है, अल्पकालीन दशाओं को कहा जाता है, किसको किसको, मौसम को। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितनी ऊंचाई तक सीमित है, कितनी ऊंचाई तक सीमित है तुम्हारा याद रखना लेना, कौन सा तुम्हारा 90 किलोमीटर, 120 था तुम्हारा ऑक्सीजन, ये 90 हो जाएगा। वायुमंडल का ऑक्सीजन का मात्रा कितनी प्रतिशत है, बहुत कम है, कितना तुम्हारा लगभग 20.009% है। ब्रह्मांड किरणों के परिलक्षण किस मंडल में द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है तुम्हारा आयन मंडल के द्वारा किया जाता है, ठीक है। इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, कौन है नहीं है तुम्हारा, कौन सा ऑक्सीजन नहीं है ग्रीन हाउस गैस में, ठीक है। फिर देखना वायुमंडल नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत कितना तुम्हारा 78% होगा, पता ही होगा। पौधा के सबके लिए आवश्यक गैस कौन सा तुम्हारा, कौन सा होगा तुम्हारा, कौन सा कार्बन डाइऑक्साइड होगा, जिससे वजह से पौधा भैया जीता है जीवन अपना, जैसे तुम जी रहे हो ना वैसे पौधा भी जीता है भाई, खाना बनाता है बच्चा, ठीक है। रेडियो तरंगों द्वारा परिवर्तन निम्न में किस मंडल में होता है तुम्हारा, पता ही होगा किसमें तुम्हारा आयन मंडल में होगा तुम्हारा। क्षोभ मंडल की ऊंचाई का साथ तापमान, क्षोभ मंडल की ऊंचाई का तापमान क्या तुम्हारा बढ़ता है या घटता है बाबू, बढ़ता है घटता, घटता है फिर बढ़ता है, घटता है फिर बढ़ता है, फिर घटेगा फिर बढ़ेगा, घटेगा बढ़ेगा, ऐसे चलता है तुम्हारा, ठीक है ना। निम्नांकित में कौन सा वायुमंडल का हिस्सा नहीं है, कौन नहीं है तुम्हारा, कौन नहीं है चुंबकीय निर्णय क्षेत्र, ये नाम का चीजें नहीं है। ग्रीन हाउस प्रभाव निम्न से किस गैस के जिम्मेदार ठहराया जाता है, ग्रीन हाउस में कौन सा तुम्हारा, कौन सा है तुम्हारा क्या कार्बन डाइऑक्साइड में तुम्हारा, ठीक है। निम्न में से कौन सी गैस कभी कमी पर्यावरण संबंधित समस्या को उत्पन्न कर सकता है, कौन सा तुम्हारा, कौन सा तुम्हारा ओजोन, ओजोन रहेगा ना भैया, तो सूर्य की रोशनी आएगा मुझे खा जाएगा। वायुमंडल का ऊपरी परत कौन है तुम्हारा, कौन बाह्य मंडल है, सबसे बाहरी मंडल। वायुमंडल का सर्वाधिक विस्तार कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित तुम्हारा, कौन सा आयन मंडल में। वायुमंडल के कौन से परत संबंध मौसमी परिवर्तन संबंधित है, कौन सा तुम्हारा क्षोभ मंडल। निम्नांकित में कौन सी गैस सूर्य में आने वाले हानिकारक पराबैंगनी किरण से बचाती है, कौन तुम्हारा, कौन ओजोन। निम्नांकित में कौन सी गैस भूमंडलीय तापमान को उत्तरदायी है, कौन तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। निम्न में कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, कौन तुम्हारा मीथेन। प्रकाश की क्या गति है, तुम्हारा प्रकाश का क्या तुम्हारा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। वायुमंडल कुछ द्रव्यमान 99% गैस शहद में कितनी ऊंचाई तक स्थित है, कितनी ऊंचाई तक स्थित तुम्हारा 32 किलोमीटर तक है, ठीक है। वायुयान समानता किस मंडल से गमन करती है, कौन सा तुम्हारा समताप मंडल से, ठीक है ना। वायुयान हो सकता है, वायुयान की बात कर रहा है, ठीक है।
क्षोभ मंडल में धरातल में कितनी ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान गिरावट होती है? कितने तुम्हारे तुमको पता होगा 165 मीटर में 1 डिग्री कम हर एक 165 डिग्री में कितना 1 डिग्री सेल्सियस कम होता है। क्लियर है? चलो तुम्हारा आगे देखते हैं। वह वायुमंडलीय ताप जो मानव जीवन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कौन है तुम्हारा? कौन है तुम्हारा? क्षोभ मंडल। किस मंडल में रेडियो तरंग वापस लौटती है? आयन मंडल होगा, मतलब आयन मंडल। बाद में वायुमंडल के सबसे महत्वपूर्ण घटक निम्नलिखित में कौन में से कौन सा तुम्हारा ऑक्सीकरण से तुम्हारा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी गैस सौर विकिरण के पारदर्शित है जबकि पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शित है? कौन होगा तुम्हारा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सभी प्रकार की मौसमी घटना वायुमंडल किस परत में घटित होती है? किसमें होगी तुम्हारा? क्षोभ मंडल में। वायुमंडल की सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? कौन सी गैस पाई जाती है तुम्हारा? नाइट्रोजन। वायुमंडल में कौन सी परत में अत्यंत विरल मिलती है? वायु अत्यंत विरल मिलती है किसमें तुम्हारा? बाहरी मंडल में। वायुमंडल में कौन सी गैस ऊष्मा को शोषित कर हवा को तापमान में बढ़ा देती है? कौन हो गई तुम्हारा? कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। निम्न में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण एवं संशोधन में सहायक नहीं है? ठीक है ना, वर्तमान वायुमंडल के निर्माण में संशोधन में सहायक नहीं है। कौन नहीं होगा तुम्हारा? विभेदन। ठीक है। निम्नांकित में कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नग्न हो जाती है? तुम ये बता चुके हैं तुम्हारा 120 में। दोबारा आ गया। प्राथमिक वायुमंडल में कौन तत्व का अधिकतम होता है? कौन सा तत्व का अधिकतम है? कौन सा तुम्हारा? हाइड्रोजन और हीलियम का। हाइड्रोजन और हीलियम का। क्लियर है? अब देख तुम्हारा ये सौर विकिरण और ऊष्मा संतुलन और तापमान किस अक्षांश पे 21 जून को दोपहर सूर्य की किरण सीधा पड़ती है? किस अक्षांश पे होगी तुम्हारा? किस अक्षांश पे बोलो बच्चा? 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश में। ठीक है ना, 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश सूर्य तो क्या होगा तुम्हारा? कहाँ? ये रांची से गुजरता है ना, उत्तरी उत्तरी में रांची से गुजरता है तुम्हारा। जिसमें 21 जून को क्या होगा? डायरेक्ट धूप मारेगा एकदम थोथून में, जार देगा मुंह थोथना को। निम्न में से किस शहर पे सबसे ज्यादा लंबा दिन होता है? सबसे ज्यादा लंबा दिन किस शहर पे होगा बच्चा? कौन सा? चंडीगढ़ में। दिला दो मुझे घर चंडीगढ़ में। ठीक है। आगे देखो देखो आगे देख बच्चा, आगे क्या है? निम्नांकित में किस प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल मुक्तता गर्म होता है? किसमें होता है तुम्हारा? लंबी तरंग दैर्ध्य वाले स्थलीय विकिरण से। पृथ्वी पर आने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है? क्या कहलाती है बच्चा? क्या कहलाती है तुम्हारा? क्या? सूर्यभिताप। ठीक है। वायुमंडल में लंबवत तापमान की प्रक्रिया को कहते हैं क्या? कहते हैं तुम्हारा? संवहन। क्या तुम्हारा? संवहन। सर्वाधिक तापमान कब अंकित किया जाता है? कब किया जाता है तुम्हारा? कब क्या तुम्हारा? अपराह्न 4 बजे। निम्नांकित में कौन से स्थान तापमान को प्रभावित कर सकता है? कौन करता है तुम्हारा? कौन तुम्हारा? इनमें से सब सही। अक्षांश, ऊंचाई और समुद्र की दूरी। सूर्य से आने वाले ताप के कितने प्रतिशत भाग पहुंचती है? कितने भाग तुम्हारा? 51% ही पहुंचती है। वायुमंडल के बाह्य संसार तक पहुंचने वाली सूर्य ताप कितने भाग पृथ्वी में धरती तक पहुंचती है? कितने पहुंचती है तुम्हारा? कितना तुम्हारा? 51%। कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत किस दिन चमकती है तुम्हारा? 21 जून को। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच से सर्वाधिक दूरी कितनी है तुम्हारा? बीच सर्वाधिक दूरी होती है। क्वेश्चन गलत दे दिया तुम्हारा। ठीक है। ये क्वेश्चन का अभी पढ़ा चुके कुछ दिन पहले पढ़ा है। तुम बताना आंसर, तुम बताना कमेंट में ये क्या होगा इसका आंसर तुम्हारा? सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी। ठीक है, पढ़ा चुके थे हम तुम्हारा। निम्नांकित में ये यही ऑप्शन सब गलत है। दूरी पूछा, यहाँ पर टाइम दे दिया। निम्नांकित में कहाँ पर दिन और रात सबसे बड़ा होता है? कहाँ पे दिन और रात सबसे बड़ा होगा तुम्हारा? कौन सा? ध्रुव में। ध्रुव में सबसे ज्यादा दिन और रात बड़ा होगा। सूर्य तुम्हारा आता है 12 घंटे के लिए इसमें तुम्हारा। सर्वाधिक सूर्य भित्ताप कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है तुम्हारा? कहाँ तुम्हारा? विषुवत रेखा में पाया जाएगा। ठीक है। उच्च वायुमंडलीय तापमान की विलोमता का प्रमुख कारण क्या है? प्रमुख कारण ओजोन गैस की उपस्थिति। पृथ्वी धरातल में तापमान सबसे अधिक प्रभावित होता है कहाँ होता है तुम्हारा? कौन सा? इनमें से सबसे अक्षांश में, ऊंचाई में, सागर की ऊंचाई में, सब जगह रहेगा तुम्हारा पृथ्वी के तापमान सबसे अधिक। ठीक है। भारत में निम्न में से कौन सा तत्व स्थल है? कौन सा तुम्हारा? कौन सा? पश्चिमी घाट तुम्हारा। ठीक है ना, तप्त स्थल है। हाँ, और फिर क्या? आकाश में नीला रंग सूर्य का ललिमा निम्न किस प्रक्रिया का परिणाम है? कौन सा तुम्हारा? कौन सा? परिकिरणन का हो जाएगा तुम्हारा। सूर्य तक सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है कहाँ तुम्हारा? भूमध्य रेखीय प्रदेश द्वारा। ठीक है। आगे देखो देखो आगे। आकाश के नीलेपन का प्रमुख कारण है कौन है तुम्हारा? सूर्य प्रकाश का वायु अनुमुख द्वारा परिकर्णन। परिकर्णन। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा। निम्नांकित में कौन सा तापमान के क्षैतिज विकिरण को प्रभावित नहीं करता? कौन नहीं करता तुम्हारा? कौन नहीं करता तुम्हारा? सागरीय लहरें। सागरीय लहरें। किस तिथि को सूर्य मकर रेखा का लंबवत होता है? कौन सा तुम्हारा? 22 दिसंबर को। ठीक है। फिर क्या? निम्नांकित में 21 जून को दोपहर सूर्य को किरण सीधी पड़ती है। कहाँ पड़ती है बच्चा? कहाँ 21 जून कहाँ पड़ती है तुम्हारा? कहाँ तुम्हारा? कर्क रेखा पर। कर्क रेखा पर। भोर की तरह किसे कहा जाता है? हमको बोला था नहीं, हमको नहीं, शुक्र को बोला जाता है। ठीक है। अब आया तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा कौन सा? 9वां चैप्टर। कौन सा तुम्हारा? वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणाली। यदि धरातल का वायु दाब
1000 किलो बार, तो धरातल के 1 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुदान कितना होगा बच्चा? 900 मिली बार। ठीक है, आगे देख तुम्हारा अंतर उष्ण कटिबंध अभिसरण क्षेत्र कहाँ पाया जाता तुम्हारा? भूमध्य रेखा के निकट में। उत्तरी गोलार्ध में निम्न वायुदाब के चारों तरफ पवनों की दिशा क्या होती बच्चा? घर की सुइयों के चलने की दिशा के अनुरूप होती है। क्लियर है? वायु राशि के निर्माण को उद्गम क्षेत्र निम्नलिखित में कौन सा तुम्हारा? साइबेरिया के मैदानी भाग में। ठीक है, डोलड्रम किस क्षेत्र को कहता है? डोलड्रम किस क्षेत्र में? विषुवत रेखा को बोला था। ठीक है, उसके बाद क्या है? रॉकी पर्वत श्रेणी पूर्वी ढालों के उतरने वाले हवा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा कहलाती है। कैसे तुम्हारा कहलाएगी? तुम्हारा चीनूके। चीन के तट पर प्रभावित करने वाले उस उसने कटिबंध चक्रवात किस नाम से पुकारा जाता है? किस नाम से पुकारा जाता है? तुम्हारा टाइफूने का नाम से। तुम्हारा क्या है? निम्न वायुमंदाप प्रणाली, अरे यार पेन हाँ, प्रणाली किस प्रकार के मौसम को सूचक है? कौन सा तुम्हारा? कौन सा? स्थिर मौसम का। पवन का वेग मापने के लिए उपयोग किया जाता है। क्या उपयोग किया जाता है तुम्हारा? एनीमोमीटर। क्लियर है? आगे देखें, चलो आगे देखते हैं। कैसा लग रहा है इतना लंबा लंबा इतना टाइम तक पढ़ने में? कैसा फील हो रहा है बच्चा? कैसा फील हो रहा है? बताओ जरा, कैसा फील हो रहा है? हल खराब हो रहा है? वो सोचो मुझे क्या लग रहा होगा। निम्नलिखित में किस पवनों के हिमक्षेपी अथवा हिमहरणी कहा जाता है? कहा है तुम्हारा? चिनूक को। ठीक है, तापमान के सबसे अधिक होने का पर वायु दाब क्या होता है तुम्हारा? क्या होता है? कम होता है। क्या तुम्हारा? तापमान के अधिक होने पर वायु दाब क्या तुम्हारा? कम होता है तुम्हारा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा स्थानीय शीत पवन है? कौन है? बोरा। क्या तुम्हारा? बोरा। बोरा। वायु दाब मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? किसका किया जाता है तुम्हारा? बैरोमीटर का। ठीक है, बैरोमीटर का। चिनूक हवाएं पाई जाती कहाँ पाई जाती तुम्हारा? कहाँ पाई जाती तुम्हारा? उत्तरी अमेरिका में। व्यापारिक हवाएं होती कहाँ होती तुम्हारा? क्या? नियमित और स्थिर होती तुम्हारा। ठीक है, स्विट्जरलैंड के उत्तरी अलाप्स के विमुख ढाल पे बहने वाली हवाएं कैसे होगी तुम्हारा? क्या होगी तुम्हारा? फोहन। क्या तुम्हारा? फोहन। सहारा मरुस्थल के भूमध्य सागर में और प्रभावित होने वाली धूल धूल की भरी हवाएं कहलाती। क्या कहलाती तुम्हारा? क्या कहलाती है? सिरकको। ठीक है, फिर क्या? असव अक्षांश कहाँ पाया जाता है? असव अक्षांश घोड़ा वाला जगह का, तो याद आ रहा है कुछ? उपोषण उच्च दाब में। ठीक है, भूमध्य रेखीय खंड के निम्न वायु दाब पेटी मुख्य कारण का क्या तुम्हारा? संवहनिक धाराएं। तुम्हारा निम्न में से कौन सी मौसमी पवने? कौन सा तुम्हारा? मानसून पवने। संयुक्त राज्य अमेरिका के उष्ण कटिबंध प्रचंड चक्रवातों के निम्नलिखित में से किसे नाम से जाना था? किस नाम से जाना था तुम्हारा? कौन सा तुम्हारा? टेरनोडा। टॉर्नेडा। टॉर्नोडा होगा तुम्हारा। उष्ण कटिबंध चक्रवात पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं। किसको कहते हैं तुम्हारा? विल्ली विली विलीज को। वायु दाब ऊंचाई के साथ क्या होता है तुम्हारा? कोई परिवर्तन नहीं होता तुम्हारा वायु दाब में। उत्तरीय गोलार्ध में पवने का बाएं और विक्षेपण क्या बोलते हैं तुम्हारा? क्या बोलते हैं? घूर्णन। पृथ्वी घूर्णन के कारण अंदर उष्ण कटिबंध अभिसरण क्षेत्र कहाँ बनता है तुम्हारा? 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य में। ठीक है ना? क्या बनता है तुम्हारा? अंतर उष्ण कटिबंध अभिसरण बनता है। क्लियर है? आगे देखो, समुद्र तल पर वायु दाब कितना होता है? कितना होता है तुम्हारा? 1113.25 मिलीबार। पृथ्वी के धरातल के निकट वायु का औसतम वार्षिक तापमान कितना होता तुम्हारा? 16 डिग्री सेल्सियस। जलवायु के वर्गीकरण के संबंधित कोपन की पद्धति को व्यक्त किया जा सकता है कैसे? अनुभाविक से। तुम्हारा पवन चलने का निम्न में से क्या कारण है? क्या कारण है? वायु दाब की विभिन्नताएं। ठीक है, अब लास्ट चैप्टर है, शायद यही होगा, शायद, आई थिंक, पता नहीं। वायुमंडल में जल। देखो तुम्हारा 10वां चैप्टर कौन सा? वायुमंडल के में जल। निम्नलिखित में कौन सा जल चक्र का भाग नहीं है? कौन नहीं है तुम्हारा? जल योजन। ठीक है, पृथ्वी के सतह पर गिरने वाले जल का रूप को कहते हैं। क्या कहते हैं तुम्हारा? क्या करते हैं? वर्षण। क्या तुम्हारा? वर्षण बोलते हैं। पंजाब में शीत काल में किस प्रकार की वर्षा होती है? कैसा होती है तुम्हारा? चक्रवातीय वर्षा होती है तुम्हारा। वृक्ष छाया प्रदेश किससे संबंधित तुम्हारा? पर्वतीय वर्षा के द्वारा। ठीक है ना? दक्षिणी अमेरिका में अमेज़न बेसिन में वर्षा होती है। कैसा वर्षा होती है तुम्हारा? क्या? संवहनिक वर्षा होती है तुम्हारा। ठीक है, निम्नांकित में से वह प्रक्रिया कौन सी जिसके द्वारा जल द्रव से ठोस में बदल जाती है? किसे बोलते हैं तुम्हारा? क्या बोलते हैं तुम्हारा? संघनन बोलते हैं। क्या संघनन बोलते हैं तुम्हारा। शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार की वर्षा होती है? किसका होती है तुम्हारा? चक्रवाती है तुम्हारा। निम्नांकित कौन से बादल अधिक वर्षा करते हैं? कौन सा करते हैं तुम्हारा? कौन सा करते हैं? वर्षा स्तरीय। क्या तुम्हारा? वर्षा स्तरीय। धरातल में संपर्क में रहने वाले समानता स्तरीय मेघ को कहा जाता है। क्या कहा जाता है तुम्हारा? कुहरा। क्या तुम्हारा? कुहरा बोला है तुम्हारा। सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। कैसे मापी जाती है तुम्हारा? हाई हाइग्रोमीटर से। ठीक है, वर्षा में ऊर्जा की छपी मात्रा को गुप्त उष्मा कहा जाता है। गुप्त उष्मा की इकाई क्या है तुम्हारा? क्या है इकाई तुम्हारा? कैलोरी। क्या तुम्हारा? कैलोरी होगा। निम्नांकित मेघा में किसका तंडित मेघ कहा था? किसको कहा था तुम्हारा? किसको तुम्हारा?
कपासी वर्षा, क्या तुम्हारा कपासी वर्षा को कहा जाता है। क्लियर है। अब आगे देखें। चलो आगे देखो। विश्व में सबसे अधिक वार्षिक वर्षा का क्षेत्र कौन सा तुम्हारा भूमध्य रेखीय खंड। जल में जल वाष्प में परिवर्तन होने वाली क्रिया क्या कहलाती है तुम्हारा वाष्पीकरण। वायु में जल वाष्प जल में बदलने वाली क्रिया को क्या कहते हैं तुम्हारा संघनन। क्या तुम्हारा संघनन। ओलावृष्टि के संबंध में सबंधता क्या रहता है तुम्हारा क्या भारी कपासी मेघों में। ठीक है। भूमध्य सागरीय वर्षा पेटी की स्थिति तुम्हारा कितना तुम्हारा 30 से 45 डिग्री अक्षांशों में। वायुमंडल में मौजूद जल वाष्प का वास्तविक मात्रा में क्या कहा जाता है तुम्हारा इसे क्या कहा जाता है तुम्हारा निरपेक्ष आर्द्रता। धूम कोहरा समानता कहाँ बनते तुम्हारे कहा मैदानी क्षेत्र में। इनमें से कौन सा बादल सबसे अधिक ऊंचाई पर बनती है। कौन सा बनती है तुम्हारा पछाप बादल। संवहनीय वर्षा मुख्यतः किस क्षेत्र में होती है। किस क्षेत्र में होती है तुम्हारा भूमध्य सागरीय में। निम्नलिखित में वह प्रक्रिया कौन सी जिसके द्वारा जल द्रव से गैस वाष्प में बदल जाता है। कौन सा को तुम्हारा वाष्पीकरण। भूत वार्षिक चक्र समानता किस क्षेत्र में अधिक होती है। किस क्षेत्र में अधिक होती है तटीय क्षेत्र में। जल वाष्प सीधे ठोस रूप में परिवर्तित होती है और उसे क्या कहते हैं तुम्हारा ऊर्ध्वपातन। निम्नलिखित में से कौन सा वायु उस दशा को दर्शाता है जिसमें वायु में नमी उसकी पूरी क्षमता को अनुरूप होती है। कौन सा होगी तुम्हारा संतृप्त आर्द्रता। निम्नलिखित में कौन सा वर्षण अंतर्गत शामिल नहीं हो सकता। कौन नहीं होगा तुम्हारा संघनन। ठीक है। हिमताप मुख्यतः किस क्षेत्र में होता है। किस क्षेत्र में होता है पर्वतीय वर्षा में। निम्नलिखित में कौन सी वर्षा चक्रवात के कारण बनती कौन बनती तुम्हारा चक्रवातीय वर्षा। ओस का निर्माण मुख्यतः किस ऋतु में होता है। किस ऋतु में होता है तुम्हारा कौन सा तुम्हारा शीत ऋतु में। कौन तुम्हारा शीत ऋतु में। क्लियर है। आगे देखो। वर्षा का मापक कौन है तुम्हारा वर्षा का मापक तुम्हारा सेंटीमीटर। ठीक है। वायु जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता की वृद्धि होती है तुम्हारा क्या होगा तुम्हारा तापमान बढ़ने पर। का कपासी मेघ पाए जाते हैं कहाँ पाए जाते हैं तुम्हारा कौन सा तुम्हारा 5 से 7 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य में। अम्लीय वर्षा किसी कारण होते तुम्हारा कौन सा होगा तुम्हारा इसमें तुम्हारा फैक्ट्रियों से निकलते धुएं से। संतृप्त वायु किस देश से संतृप्त नहीं हो किस दिशा से संतृप्त नहीं होती तुम्हारा संतृप्त वायु किस दिशा से संतृप्त नहीं होती। कौन सा होगा तुम्हारा तापमान बढ़ने पे ये संतृप्त नहीं होती नहीं रहेगी। ठीक है। पछाप बादल की ऊंचाई औसतन कितनी होती तुम्हारा कितना 8,000 से 12,000 मीटर। समानता ऊंचाई के साथ तापमान घट जाता है इसे क्या कहा जाता है इसे तुम्हारा क्या कहा जाता है तुम्हारा सामान्य हास्य दर। ठीक है। 11वां चैप्टर देख लो कितना चैप्टर है यार कोपन के एक प्रकार के जलवायु की निम्न में कौन सी दिशा का कौन सा तुम्हारा सभी महीनों के औसत मासिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक होगी। क्लियर है। जलवायु के वर्गीकरण के संबंधित कोपन की पद्धति को व्यक्त किया जाता है किससे तुम्हारा अव्यवस्थित में तुम्हारा भारतीय प्रायद्वीप में अधिकतर भागों में कोपन की पद्धति के अनुसार वर्गीकरण किया गया जाएगा। कौन सा एएम क्या तुम्हारा एएम में निमांकित निमांकित में कौन सा साल विश्व का सबसे गर्म साल माना जाता है। कौन सा साल तुम्हारा कौन सा 1998 में 1998 में नीचे लिखे गए 4 जलवायु के समूह को कौन सा आर्द्र दशाओं को प्रदर्शित करते कौन सा ए बी सी डी ई ठीक है ना। आगे देखो CFC का उत्सर्जन सबसे अधिक किसके द्वारा किया जाता है तुम्हारा यूएसए के द्वारा ठीक है ना। अब देखो तुम्हारा शीत ऋतु की वर्षा वाला खंड कौन सा तुम्हारा रूम सागरीय का तुम्हारा रूम सागरीय। जलवायु परिवर्तन के कारण सम्मिलित मानवीय गतिविधि है कैसा गतिविधि तुम्हारा कैसा का तुम्हारा इनमें से सब सही जंगल में आग प्रदूषण वन की कटाई। एच शब्द में किस प्रकार के प्रदेशों का जलवायु प्रकट करती है कैसा उच्च भूमि वाले। हरित गृह प्रभाव के लिए उत्तरदायी नहीं है कौन नहीं है तुम्हारा कौन नहीं है ऑक्सीजन। कर्क और मकर रेखा के मध्य स्थित क्षेत्र कहलाता है कौन कहलाता है तुम्हारा कौन सा तुम्हारा उष्ण कटिबंध। निम्नलिखित में कौन से किसे भूमंडलीय कार्बन सिंक का माना जाता है किसे माना तुम्हारा क्या भूमध्य रेखीय वर्षा वन। निम्नलिखित में से कौन सा हरित गृह प्रभाव का परिणाम है कौन है तुम्हारा क्या तापमान का बढ़ना। धान के खेत में कौन सी गैस उत्पन्न होती है तुम्हारा कौन सा मीथेन क्या तुम्हारा मीथेन। वायुमंडल में उपस्थित ग्रीन हाउस गैस सबसे अधिक साधारण किन गैसों का होता है कौन सा तुम्हारा कौन सा कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का। ओजोन का सबसे अधिक हासिल हुआ है कहाँ तुम्हारा अंटार्कटिका के ऊपर। भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषताएं क्या है विशेषताएं तुम्हारा मुख्य शीत ऋतु वर्षा पर विषुवत रेखा पर ध्रुव की और आगे पर तापमान क्या तुम्हारा घटता है। विश्व का तापमान निरंतर वृद्धि के क्या परिणाम होगा तुम्हारा क्या इनमें से सब सही। हिम का पिघलना समुद्र तटीय भागों में जलमग्न और समुद्र जलस्तर का उठना। क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य कब हो गया तुम्हें 1997 में क्लियर है।
अब आए 12वां चैप्टर। भाई साहब कितना बच्चा है। 14वां चैप्टर तो खूब। महासागरों की औसतन लवण क्या हो गया, क्या है तुम्हारा, कितना है तुम्हारा, कितना तुम्हारा 35%। निम्नलिखित में कौन सा सबसे छोटा महासागर, कौन सा तुम्हारा सबसे छोटा महासागर कौन है, तुम्हारा अंटार्कटिका महासागर, ठीक, आर्टिक महासागर सॉरी। प्रशांत महासागर की सब औसत गहराई कितना कितना है तुम्हारे, 5,000 मीटर का, तुम्हारा 5,000 मीटर प्रशांत महासागर का। उस तत्व का पहचान करें जो जल चक्र में भाग नहीं है, कौन सा नहीं है, तो तुम्हारा कौन सा, तुम्हारा जल योजन, बता चुके हैं। महाद्वीपीय ढाल की औसत गहराई निम्नलिखित के बीच होती है, किसमें, तुम्हारा 2 से 3,000 मीटर, 200 से 3,000 मीटर के बीच में। सागर और महासागरों के तापमान प्राप्त होता है, कहाँ प्राप्त होता है, तुम्हारा सूर्य से, क्या तुम्हारा सूर्य से। विश्व के सब किस महासागरीय जल का तापमान सर्वाधिक है, कितना है तुम्हारा, कौन सा, तुम्हारा फारसी खाड़ी का, ठीक है। फिर देखा सबसे कम लवण वाला सागर कौन सा, लवण तो मतलब सबसे नमक, सबसे कम नमक वाला कौन सा, तुम्हारा श्वेत सागर, ठीक है ना। लवणता की प्राप्ति समुद्री जल से घुले नमक की मात्रा से व्यक्त किया जाता है, कैसे व्यक्त किया जाता है, कैसे, तुम्हारा 1,000 ग्राम, 1,000 ग्राम से किया जाता है तुम्हारा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा सर्वाधिक गहरा गर्त है, कौन सा सबसे गहरा गर्त है, मरियाना गर्त, ठीक है, ट्रेंच बोलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी लघु उच्चवच आकृति महासागरों में नहीं पाई जाती, कौन सा नहीं पाई जाती, तुम्हारा कौन सा, तुम्हारा प्रवाल द्वीप में, ठीक है। निम्नलिखित में से किस सार्वधानिक लवणता मिलती है, किसमें सार्वधानिक लवणता मिलती है, किसमें मिलती है, तुम्हारा लाल सागर में नहीं, मृत सागर में। संसार में सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन है तुम्हारा, कौन सा, मेरियान। एल्बेट्रोस पठार कौन सा महासागर के महाद्वीपों में स्थित है, कौन सा, तुम्हारा प्रशांत महासागर में। महासागरों में संग्रहित जल की प्रक्रिया होती है, क्या होती है तुम्हारा, क्या होता है तुम्हारा, क्या तुम्हारा, इनमें से सब सही। वाष्पीकरण, जल उत्सर्जन, ऊर्ध्वपातन, ठीक है। सागरी तल में 1,000 मीटर से अधिक ऊंचाई रखने वाली अंतर सागरीय पर्वत कहा जाता है, क्या कहा जाता है उसको, महासागरीय शिखर कहा जाता है। क्लियर है, क्लियर होगा तुम्हारा, आगे देखो। हाँ, आगे देखो। डेटम रेखा क्या है, डेटम रेखा क्या है तुम्हारा, क्या है तुम्हारा, औसत समुद्र तल। महासागरों के लवणता प्रभावित नहीं होती क्या, तुम्हारा ज्वार भाटा से। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन है तुम्हारा, कौन है, तो प्रशांत महासागर। निम्नलिखित में किस सागर का लवण सबसे अधिक होता है, किसका, तो तुम्हारा किसका, लाल सागर का। पृथ्वी पर जलमंडल की विस्तार लगभग कितनी होती है, कितनी, तुम्हारा कौन सा, 33 करोड़ वर्ग किलोमीटर। सागरीय जल की लवण घटती है जब क्या होता है तुम्हारा, जब क्या भारी वर्षा होती है तुम्हारी, ठीक है। समझता खुले महासागर में लवणता कितनी प्रतिशत होती है तुम्हारा, कितना, तुम्हारा 33 से 37%। विश्व का किस महासागर में महाद्वीपीय मग्न तट सबसे अधिक क्षेत्र में है, किस क्षेत्र में, तुम्हारा अटलांटिक महासागर में। अंडमान निकोबार कटक स्थित है, कहाँ स्थित है तुम्हारा, कहाँ, तुम्हारा हिंद महासागरों में। कर्मा कर्माडिक गर्त स्थित है, कहाँ स्थित है, तुम्हारा प्रशांत महासागर में। महाद्वीप का वह भाग जो महासागरीय जल में डूबा हो रखा है, कहलाता है क्या, तुम्हारा महाद्वीपीय मग्न तट चबूतरा। भाई उच्चतम लवण वाले वन्य झील किस देश में उपस्थित है, किसमें, तुम्हारा किसमें होगा, तुम्हारा तुर्की में, ठीक है। समुद्री सहती जल का औसत तापमान कितना है तुम्हारा, कितना, 27 डिग्री सेल्सियस। 13वां चैप्टर, महासागरीय जल संचलन। महासागरीय जल के ऊपर नीचे गति किससे संबंधित तुम्हारा, किससे, ज्वार से, ठीक है ना। पृथ्वी के चंद्रमा की न्यूनतम दूरी न्यूनतम दूरी होती है, देखो दूरी पूछा है और लिख क्या दिया है तुम्हारा, उपभू बोलते हैं, याद रखना तुम्हारा। लेकिन ये तुम्हारा न्यूनतम दूरी पूछती है कुछ और। आगे देखो। पृथ्वी उपसौर की स्थिति कब होती तुम्हारा, ये याद रखना तुम्हारा, जनवरी में, क्या तुम्हारा, जनवरी में होगा तुम्हारा। वृहत ज्वार आने वाला का कारण क्या तुम्हारा, क्या होगा तुम्हारा, सूर्य चंद्रमा के पृथ्वी में एक ही दिशा में गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। अब तुम्हारा सूर्य वृहत ज्वार आने का, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी धारा अटलांटिक महासागर में नहीं बहती, कौन सा तुम्हारा, क्या होगा तुम्हारा, हेम्बोल्ट सागर। निम्नलिखित में कौन सा गर्म जलधारा है, कौन सा जल तुम्हारा, अल्गुहास की धारा। निम्नलिखित में कौन सी धारा अटलांटिक महासागर से नहीं बहती, कौन सा तुम्हारा, हेम्बोल्ट धारा। निम्नलिखित में प्रशांत महासागर चलने वाली वह धारा कौन सी तुम्हारा, किरोसिवो धारा। महासागर के तल साथ में विक्षोभ को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तुम्हारा लहर, क्या तुम्हारा लहर। महासागरों का महत्वपूर्ण गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत है, कौन सा स्रोत है तुम्हारा, ज्वार भाटा। भारत में तरंग ऊर्जा प्राप्त होने के लिए संयंत्र लगभग कहाँ का है तुम्हारा, क्या तुम्हारा, विजिनयाजाम में तुम्हारा। फिर देखो तुम्हारा क्या, सागर प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है तुम्हारा, क्या आंसर तुम्हारा, इनमें से सब सही। समुद्री परिवहन, औद्योगिक अपशिष्ट, अपशिष्ट तेल बंधन। विश्व का पहला ज्वारीय विद्युत गिरह
गृह किस वर्ष स्थापित किया गया? किस वर्ष स्थापित किया तुम्हारा? सन 1966 में। फरास की खाड़ी का पेट्रोलियम उत्पादित करने वाला प्रमुख देश कौन सा? कौन सा तुम्हारा? इनमें से सब सही। ईरान होगा, कुवैत होगा और संयुक्त अरब अमीरात होगा। क्यूरोसियो धारा प्रभावित होती है? किससे प्रभावित होती है तुम्हारा? प्रशांत महासागर से। विश्व का सबसे बड़ा महासागरों का नाम क्या है तुम्हारा? कौन सा तुम्हारा? क्या? प्रशांत महासागर। तुम्हारा सर्वाधिक जलमग्न खाई वाला गर्त किस महासागर में पाया जाता है? किसमें तुम्हारा? कहाँ पाया जाता है तुम्हारा? प्रशांत महासागर में। तरंग के दो सिरों और दो गर्तों के बीच के क्षैतिज दूरी क्या कहलाता है? क्या कहते हैं तुम्हारा? उसको तरंग की लंबाई बोलते हैं उसे, ठीक है ना? दो श्रृंगों के बीच में ऐसे रहता है तुम्हारा, ऐसे ऐसे दोनों के बीच में लंबाई क्या बोलेंगे तुम्हारा? क्या बोलेंगे तुम्हारा? तरंग की लंबाई। तुम्हारा आगे देख, तुम्हारा सागरीय लहरों निम्नांकित में कहाँ से ऊर्जा प्राप्त करती, कहाँ से करती है तुम्हारा? सौर प्रणाली से। क्लियर है? आगे देखो, कैसा लग रहा है? अच्छा क्लियर है ना? बाबू पढ़ना तो पड़ेगा ना, साल भर पढ़ा तो है नहीं, नौटंकी किया है, अभी पढ़ो। वृत्त ज्वार के समय सूर्य चंद्रमा पृथ्वी की स्थिति होती है, कैसा होती है तुम्हारा? एक रेखीय स्थान जहां लैम्ब्राडोर धारा तथा गैफ स्ट्रीम आपस में मिलती है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं तुम्हारा? उसका कनारी बोलते हैं, कनारी। जिस द्वीप के द्वारा अगुलहास धारा दो भागों में विभक्त होती है वह क्या कहलाता है तुम्हारा? क्या? मेडागास्कर। कहता हूँ मेडागास्कर। सागरीय मछली का पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है, कहाँ उपलब्ध होता है तुम्हारा? इनमें से सब सही। प्रोटीन क्या पर्याप्त मात्रा मिलती है? प्रोटीन मिलता है, वसा मिलता है, विटामिन खनिज मिलता है। निम्नलिखित में किस किस भविष्य के साधन का भंडार कहा जाता है? किसे पता तुम्हारा? क्या तुम्हारा? किसको बोलेंगे तुम्हारा? महासागर को। विश्व सबसे गहरा गर्त कौन सा तुम्हारा? कौन सा तुम्हारा? कौन सा? मरीना गर्त है। किस खाड़ी में ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त करने की संभावना को सर्वाधिक? किसमें तुम्हारा? कौन होता है? फंडी की खाड़ी। संसार का पहला ज्वारीय विद्युत गिरह कहाँ स्थापित हमारा? फ्रांस में। विश्व का उच्चतम ज्वार कहाँ आते हैं तुम्हारा? कहाँ आते हैं तुम्हारा? फंडी का की खाड़ी में। वृहद ज्वार आते हैं, वही ज्वार का तुम्हारा? अमावस्या पूर्णिमा को, ठीक है? यही आता है, याद रखना तुम्हारा। एलिनो का धारा प्रकट होती है कैसे तुम्हारा? कौन सा? पेरू तट पर। ज्वार भाटक निर्माण के लिए कौन सा बल उत्तरदायी नहीं है? कौन सा नहीं है तुम्हारा? कोलोरेसिस कॉरियोलिसिस शक्ति नहीं है, कोलोरेसिस फोर्स इसमें नहीं करेगा काम। फिर सागरों के में ज्वार भाटा आने के कारण क्या है तुम्हारा? क्या है तुम्हारा? चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण के कारण। टेलीग्राफ पठार कहाँ उपस्थित है? टेलीग्राफ पठार कहाँ उपस्थित है तुम्हारा? उत्तरी अटलांटिका महासागर में। क्लियर है? आगे देखो, ज्वार भाटा के निर्माण के लिए कौन सा बल उत्तरदायी नहीं है? कौन सा तुम्हारा? क्लोरोसिस शक्ति नहीं उत्तरदायी है। सौर गैस सागर उपस्थिति कहाँ उपस्थित है? कहाँ? अटलांटिका महासागरों के मध्य में। फंडी की खाड़ी कहाँ उपस्थित है? फंडी फंडी का तुम्हारा? कनाडा में। पृथ्वी में कितनी प्रतिशत भाग महासागर में फैला हुआ है? कितना प्रतिशत तुम्हारा? 71%। अब भाई 14वां नंबर, जैव विविधताओं और संचरण। जैव विविधताओं और संचरण निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण? किसके लिए महत्वपूर्ण? सभी जीवधारी के लिए। निम्नलिखित में असुरक्षित प्रजातियां कौन सी तुम्हारा जिनकी प्रजातियों को लुप्त होने का खतरा होता है उसे बोलते हैं असुरक्षित। नेशनल पार्क और पशु विहार निम्नलिखित में किस उद्देश्य के लिए बनाया गया था? किसके लिए बनाया गया? तुम्हारा संरक्षण के लिए बनाया गया था तुम्हारा नेशनल पार्क। जैव विविधताएं समृद्ध होते हैं कहाँ तुम्हारा? उष्ण कटिबंध क्षेत्र में। निम्न में से किस देश में प्रमुख सम्मेलन हुआ था? कहाँ हुआ था तुम्हारा? कब हुआ था तुम्हारा? ब्राजील में। निम्न में से किस विषय पे अध्ययन पर्यावरण भूगोलों में नहीं करते हैं? कहाँ तुम्हारा? पर्यावरण संसाधन में। पर्यावरण संसाधन में। निम्नलिखित में किसका संबंध जीव भूगोल से है? किसे भूगोल से? तुम्हारा जीव विज्ञान का। जैविक अपक्षय के समलिखित है कौन तुम्हारा? कौन? इनमें से सब सही। जीव जंतु भी, वनस्पति भी, कृषि भी। भारत में वन जीव सुरक्षा अधिनियम निम्न से किस वर्ष में पारित किया गया? कब किया गया तुम्हारा? सन 1972 में। ठीक है, 1972 में। विश्व का महाविविधताओं केंद्र रखने वाला देश की संख्या केंद्र तुम्हारा क्या तुम्हारा होगा? 12। क्या तुम्हारा? 12। क्लियर है? आगे देखो, आगे देखो, निम्नांकित में कौन सा प्रक्रम भू संचरण से संबंधित नहीं है? कौन सा तुम्हारा नहीं? भौगोलिक सूचना तंत्र। विश्व में अनेक जंगली जीव जंतु अनेक कारणों से समाप्त हो रहा है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा तुम्हारे? निवास क्षेत्रों का विनाश में भू सूचना वैज्ञानिक तकनीकों विश्व स्थिति तंत्र जीपीएस का उपयोग होता है। किसके लिए उपयोग? तुम्हारा आंकड़े के एकत्रित करने के लिए। पौधे तथा जंतु सार्वजनिक संख्या तथा व्यापक प्रकारों से मिलते हैं। कहा तुम्हारा? उष्ण कटिबंध वनों में। जैव विविधताओं का संरक्षण निम्न में किसके लिए महत्वपूर्ण? किसके लिए महत्वपूर्ण तुम्हारा? किसके लिए? पौधे और प्राणी के लिए। जिन क्षेत्रों में प्रजाति विविधताएं अधिक होती है उस विविधताओं वाले क्षेत्र क्या कहते हैं? क्या कहते हैं तुम्हारा? क्या बोलते हैं इसको? तुम्हारा हॉट स्पॉट। क्या हॉट स्पॉट बोलते हैं। रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? कब हुआ था तुम्हारा? याद रखना तुम्हारा, कब हुआ था तुम्हारा? 1992 ईस्वी में। पृथ्वी के लगभग 50% वनस्पति प्रजातियां किस प्रकार के वन में पाई जाती है? किस प्रकार वन में पाई जाती है तुम्हारा? उष्णकटिबंधीय वन में। संकटग्रस्त पौधे में जीवों और प्रजातियों के उन्हें संरक्षण के लिए रेड डाटा सूचित किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा तुम्हारा? किसके द्वारा? तुम्हारा अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ
IUCN के द्वारा, ठीक है ना, IUCN के द्वारा जैव विविधता के संरक्षण निम्नलिखित में किसके लिए सार्वजनिक महत्वपूर्ण है, किसके लिए महत्वपूर्ण, जंतु के लिए भी और पौधे के लिए, ए और बी दोनों होगा। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस देश में होता है, किस में होता है, तुम्हारा ब्राजील में, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा जीव मंडल को प्रदूषित कर रहा है, कौन कर रहा है, औद्योगिक विकास कर रहा है। भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है तुम्हारा, कौन सा है, दिल्ली है। विश्व का पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है तुम्हारा, कब तुम्हारा 5 जून, क्या तुम्हारा 5 जून, ठीक है। अब इस चैप्टर को हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो में बहुत लंबा हो जाएगा फिर, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में ये वाला कर लेंगे, देखना मत भूलना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि भारत बहुत ही परिवर्तन जल्दी खत्म हो जाएगा ये। बाय बाय।